नहीं, कोई अच्छा सितारा तो आ ही रहा होगा जी, कोई अच्छा सितारा तो आ ही रहा होगा, कोई खुशी की खबर तो आ ही रही होगी। हजूर वाले, ये सूरत हाल इतनी आसान नहीं है अफ़गानिस्तान की। ये मामला उलझता रहेगा और आए दिनों आप देखेंगे कि कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई पेचीदगी, कोई ना कोई यूँ समझ लीजिए कि मुठभेड़ मुकाबला ये होता रहेगा और सूरत हाल बिगड़ती रहेगी। ख़तरा ये है कि ये सूरत हाल कहीं इतनी ना बिगड़ जाए कि बीच में हिंदुस्तान आ जाए, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। वो फिर हमारे लिए एक चैलेंज बन जाएगा, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आपसे जो आगाज़ करते हैं आज, वो ज़ाहिर है हमारे जो पड़ोस में इतनी बड़ी तब्दीली हुई है अफ़गानिस्तान में। अमेरिका का तो बैंड बज गया और बुरकस निकाल दिया उनका तो मार मार के तालिबान ने, और अब उनकी गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रहे हैं बनाने की। दुनिया डिमांड कर रही है कि ऐसी हुकूमत बनाइए जिसमें तमाम तबकात के लोग, तमाम स्टेक होल्डर्स हों, ताकि पुरअमन तरीके से मामला आगे चले। सवाल मेरा आपसे ये है कि सितारे क्या बता रहे हैं अफ़गानिस्तान के? तालिबान जो हैं कोई इस किस्म की हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, या आपको प्लैनेट्स कोई अटकेलियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं और उधर भी बिजलियाँ गिराते हुए नज़र आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हजूर वाले, ये सूरत हाल इतनी आसान नहीं है अफ़गानिस्तान की। ये मामला उलझता रहेगा और आए दिनों आप देखेंगे कि कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई पेचीदगी, कोई ना कोई यूँ समझ लीजिए कि मुठभेड़ मुकाबला ये होता रहेगा और सूरत हाल बिगड़ती रहेगी। ख़तरा ये है कि ये सूरत हाल कहीं इतनी ना बिगड़ जाए कि बीच में हिंदुस्तान आ जाए, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। वो फिर हमारे लिए एक चैलेंज बन जाएगा, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। प्लैनेट ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। प्लैनेट ये कह रहे हैं। ये इस आपको मतलब है कि कुछ मामला आपस में लड़ाई मार कुटाई, आगे चल कर मामला और पेचीदा हो जाएगा और दिन ब दिन कोई ना कोई इस सूरत हाल में नए चैलेंजेस आएंगे हमारे लिए। हमारे लिए? हाँ जी। अमेरिका के लिए नहीं आएंगे, हमारे लिए आएंगे। मैं अपने आप पर इसलिए कह रहा हूँ कि फ़िलहाल हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, मैं अमेरिका के बारे में सवाल वैसे किया ये है आपसे। कि बैन अवी तौर पर ये सूरत हाल हर एक को मुतासर करेगी। यू आर राइट। अच्छा जी, और हमें ज़्यादा ख़तरा है बीच में आने का। हम ऑलरेडी बीच में नहीं है। वेल, हम ऑलरेडी बीच में नहीं है। आसार तो यही नज़र आते हैं कि हम बीच में आ चुके हैं, लेकिन मज़ीद आने की सूरत हाल अभी बिगड़ जाएगी, नज़र ये आ रहा है। कोई प्लैनेट पाकिस्तान की मदद करता हुआ नजर आ रहा है? यस, बिल्कुल नज़र आ रहा है जी। कौन सा? और लेकिन सवाल ये है कि अगर एक प्लैनेट मदद करता नज़र आ रहा है तो कई उसके ख़िलाफ़ भी तो आ रहे हैं, तो वो सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। आप पानी पी लें, थोड़ा सा खांसी आ रही है आपको, मैं इतनी देर में सवाल कर लेता हूँ। ये मुझे बताइए, जो हमारा नेबर है इंडिया, वो भी सारी फिर सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के चक्कर में होगा? आपने भी कहा कि वो भी बीच में आ सकता है। अगर इंडिया बीच में आता है तो प्लैनेट्स क्या बताते हैं, कोई फ़ायदा होगा उसको? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि कश बढ़ेगी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ। अच्छा, आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि सूरत हाल इस तरह की हो जाएगी कि कश्मीर का जो मामला है उसको हल करने में मदद मिल सकती है। वो आगे चलकर हालात कोई ऐसी करवट ले रही हैं कि अगले साल मुश्तरी जब घर तब्दील करेगा तो उम्मीद तो ये की जा सकती है कि इसका कश्मीर पर बहुत ही अच्छा असर मुरतब होगा, बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा कश्मीर के मामले पर। खान साहब के सितारे ठीक चल रहे हैं? खान साहब के सितारे ये हैं कि उन्हें हर सूरत इन 3-4 हफ्तों में अपने मुश्किलात पर काबू पा लेना चाहिए। अगर वो काबू नहीं पाते तो फिर बड़ा मुश्किल मसला बन जाएगा, और ये 3-4 हफ्ते उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, हमारे वज़ीर आज़म के लिए। जो मुश्किल मसला बनेगा वो वज़ीर आज़म साहब के लिए बनेगा या पाकिस्तान के लिए बनेगा? वो पाकिस्तान के लिए मसला, मीन वज़ीर आज़म के लिए मसला नहीं, एक ज़ाती भी होता है ना, मसलन वज़ीर आज़म का इक़्तिदार, उसको अगर कोई ख़तरा हो। जो भी मसला है वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात हर सूरत प्लैनेट ये कह रहे हैं कि आने वाले 3-4 हफ्तों में अपनी मुश्किलात पर काबू पा लें। बिकॉज आपने कहा था ना पिछले एपिसोड में कि पसे पर्दा बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। जी, पसे पर्दा आपने कहा था बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। खान साहब भी कुछ कर रहे हैं। वो भी अपने तौर पर वो और चीज़ें हैं, वो अपनी कोई पॉलिसी, अपने मसाइल का हल और अपने मख्फी दुश्मनों के लिए वो क्या
उनके किस तरह मुकाबला करें। लेकिन ये 3-4 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इनमें मुश्किलात हल न हुई, जो कि हर हालत उनको हल करनी चाहिए, तो फिर मसला बिगड़ जाएगा। अल्लाह न करे, अल्लाह हमें गलत साबित करे। और शहबाज शरीफ साहब की पसे पर्दा जो शहबाज शरीफ कोशिशें पसे थी पर्दा जारी लगे हुए हैं। लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं, और आए दिन रात लगे हुए हैं, और वो कोई ना कोई अपने तौर पर किसी मसले का हल तलाश कर रहे हैं। सितारे हेल्प कर रहे हैं उनकी, सितारे हेल्प कर रहे हैं पस से पर्दा रहते हुए, लेकिन वो 15 सितंबर के बाद सामने आ जाएंगे। और बड़े भाईजान, बड़े भाईजान उनकी के लिए भी मुलाकात का बताया हालात, था उन्होंने कुछ। आपने कहा था कि मुलाकात होगी कोई बड़ी शख्सियत से, तो वो उसकी खबर तो वो कोई नहीं आई। उनकी वो जो भी मुश्किलात हुई होगी, तो पस से पर्दा सब कुछ हो रहा है शहबाज शरीफ के ज़रिए से, जो भी है। लेकिन उनके लिए अपना जो जद्दी हजरात हैं, उनका नवाज शरीफ का जो वो है बुर्ज, वो जद्दी है, तो उनके लिए अपने तौर पर मुश्किलात आई हुई हैं, और बाहर मुल्क के सफ़र की वजह से उन्हें काफ़ी उलझन आ सकती है। अच्छा, और सफ़र की वजह से। जी, इसका मतलब है वो जो वीज़े का इशू था, वो अभी प्लैनेट्स उसको छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं। हाँ, प्लानट बिल्कुल वाज़ह लगे हुए हैं, छेड़ रहे हैं और उनको तंग कर रहे हैं। कितना तंग कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा। ज़बरदस्त में बिठा सकते हैं? हाँ जी। पानी पी लें आप थोड़ा सा। आज आप खांस रहे हैं, जब भी मैं नवाज शरीफ साहब का सवाल करता हूँ आपको खांसी आ जाती है, अल्लाह खैर करे। वो भी उधर खांस रहे होंगे। उन्हें तकलीफें भी बहुत हो अच्छा, आप चले हमारे सीरियस, आप कह रहे हैं कि प्लैनेट्स ऐसे लगे हुए हैं कि सफ़र की कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाँ जी, वो उनको चाहिए कि अपने रिश्तेदारों को अपने करीब करें, प्लानट ये कह रहे हैं। और अब वो मुमकिन है ये सोचें, वो शहबाज शरीफ साहब को वीज़ा ही नहीं मिल रहा, और वो इस करीब तरह कैसे ये गए? प्लानट जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी मदद भी करेंगे, हमायत करेंगे, और कोई मसला हल हो जाएगा। नहीं, लेकिन शहबाज, लेकिन इस तरह वो करेंगे नहीं। अच्छा, ठीक। करना चाहिए उनको। और अपने जनरल बाजवा साहब, उनके वही सूरत हाल है, टेंस है, मुश्किल सूरत हाल है, उससे निपट रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में और मुश्किल हो सकती है, या ऐसे ही रहेगी, या उसमें कुछ कमी होने का इम्कान है? हाँ, 22 के बाद कमी का इम्कान है। 22 अगस्त के बाद? जी जी, जो अभी 22 आ रही है, कुछ अच्छा। ना कुछ कमी आ जाएगी। पिछले दिनों वाला टेंशन और खैचतानी वगैरह नहीं रहेगी। तो फिर अगर उनकी टेंशन में कुछ कमी आएगी, तो इसका मतलब तो ये है कि अफगानिस्तान का मामला फिर कुछ बेहतर होता जाएगा। नहीं, मुराद ये है कि जो उनकी टेंशन में कमी आ रही है, वो उनके कई मसाइल हैं। जैसे कि प्लानट बता रहे हैं, तो कुछ मसाइल ऐसे होंगे जो उनकी तवज्जो उनको नहीं देनी पड़ेगी उनको। तो इस तरह वो फील करेंगे कि मैं अब 1-2 मामला के साथ अच्छी तरह डील कर सकते। दिल जमी से, यकसुई से अपने मामला से निपट सकता हूँ। बिलावल भुट्टो जा रहे हैं अमेरिका, फिर कोई जी। पीपल्स पार्टी का, कोई जरदारी साहब के सितारे, कोई बिलावल साहब के कुछ चमकमक आने वाली है उनमें? जहाँ तक कि मेरा अल्लाह ने मुझे अलबे थे बताई है, और जैसे उनकी तारीख पैदाइश है, उनके सितारे जहाँ तक इक़्तिदार का तल्लुक़ है, बहुत बड़ी रुकावट है। जब वो पैदा हुए थे, 5 सितारे उनके इक़्तिदार के ख़िलाफ़ बैठे हुए थे। तब से बैठे हुए हैं अभी? अब भी वो पैदाइशी प्लानट तो सारे लगे ज़िंदगी रहते हैं फिर। असर करते हैं। तो अभी इक़्तिदार की उंगली, अभी जो वो लाइन अपनी है, तरफ से ज़ाहिर है कोशिश करेंगे। आखिर मुल्क भर की दौलत दोनों ख़ानदानों ने लूटी हुई है, और उनकी औलाद अब अपने इक़्तिदार के पीछे पड़ी हुई है। मुल्क भर की दौलत लूटने के बाद इधर मोहतरमा और इधर वो हजरत हैं। पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत के बारे में कुछ बताएं, कोई सैंक्शंस लग सकती हैं? क्या इक्तिसादी सूरत के बारे में बताएं पाकिस्तान की ना, कोई इक़्तिसादी? sanctions? हाँ, उसमें बेहतरी आ रही है। अगले 22-23 के बाद बेहतरी आ रही है। पैसा आ रहा है। वो तो वर्ल्ड बैंक नहीं, वो तो IMF के हवाले से ऐलान किया शौकत तरीन सर, साहब ने। वो 23 के बाद सूरत हाल बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन मैंने अक्सर आपसे ये कहा है, अक्सर, कि ये वक्ती तौर पर प्लानट हुआ आता है, गैर मुतवक्को तरीके से पैसा आ जाता है। अभी जब नवंबर आएगा, गैर मुतवक्को तरीके से पैसा निकल जाएगा। एरीज ही लग रहा है ये तो। तो ये इस तरह हमारी 3 साल से सूरत जारी है। ये
कभी कभी पैसा आता है, फिर निकल जाते हैं। फिर वही गैर मुतवक्को तरीके से निकल जाता है। अच्छा, ये जो रूस और चीन का आपस में मुकाबला है, इसके बारे में क्या प्लैनेट्स कहते हैं? सर रूस और चीन का मुकाबला जो नहीं है नहीं, सॉरी, अमेरिका और चीन का, हाँ, माफी चाहता हूँ मैं। मैं यही हैरान हो रहा था। मैं माफी। तो ये मुकाबला सर बढ़ेगा, और अभी जो अफगानिस्तान को ये लोग करीब आते हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना करीब आते हैं अफगानिस्तान के, जैसे कि कराइंस पता चलता है, तो ये तो मसला बिगड़ने वाला है। वैसे ही सितारे की ज़रूरत नहीं है। आप एक साफ़ी के तौर पर बिल्कुल अच्छी तरह ये समझ चुके होंगे कि अगर ये सूरत हाल बनती है तो सितारे तो बिगड़े हुए हैं, और उन सितारों में बिगड़ने का मकसद ये है कि हमारे सितारे बिगड़े हुए हैं आगे, क्योंकि हम बीच में आएंगे ना। वी आर गोइंग टू बी वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन वेरी क्लियरली। खैर की खबर कोई नहीं है, मुश्किल है, चैलेंजेस हैं। सर लाइफ इज़ अ प्रॉब्लम। नहीं, कोई अच्छा सितारा तो आ ही रहा होगा जी, कोई अच्छा सितारा तो आ ही रहा होगा, कोई खुशी की खबर तो आ ही रही होगी। कोरोना जा रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। कोरोना तो डरावनी चीज़ है जी, वो डरावना है, वो तो अभी फ़िलहाल नहीं जाएगा। जैसे प्लैनेट कह रहे हैं, और अल्लाह मुझे गलत साबित करे, क्योंकि 24 दिसंबर तक तो ये प्लैनेट है ना, वाज़ेह। 24 दिसंबर को ये फिर इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, तो इकट्ठे होने के बाद इसके कोई और वैरायटी, कोई और वो सामने आ जाएगा। ट्रांसमिटेशन तो हो रही है उसकी बार बार, म्यूटेशन तो हो रही है। तो वो ये सूरत हाल बनी पड़ी है, और लगता ये है कि ये अभी हमें नहीं छोड़ेगा। और अल्लाह मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे कि ये आज ही दफ़ा हो जाए। सही बात। प्लैनेट रीड करने